वाराणसी शहर में इस वक्त पोस्टरों की राजनीति चल रही है। शहर में सपा की ओर से बीजेपी पर तंज कसते हुए एक अनोखा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण, जो कि सुदर्शन चक्र से कलयुगी भ्रष्टाचारी मामा का संहार करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पोस्टर में जो मामा का चेहरा बनाया गया है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हूबहू मिलता जुलता है और उस पर लिखा है भ्रष्टाचारी मामा। यानी कि पोस्टर यह साफ जाहिर करता है कि ये सपा और बीजेपी के बीच की जंग है, जिसमें कृष्ण बने अखिलेश और कंस मामा मोदी को बनाया गया है। यही नहीं, पोस्टर जारी करने वाले सपा नेता संदीप मिश्रा ने खुद को इसमें सुदामा बताया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों तल्ख बयानों, तीखे तंज और पोस्टरों की सियासी तलवारबाजी से सराबोर है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच छिड़ी जुबानी जंग ने माहौल को गरमा दिया है। वाराणसी में सपा और भाजपा के बीच पोस्टरवार का दांव खेला जा रहा है। बीते दिनों भाजपा ने सपा के खिलाफ एक पोस्टर जारी किया, तो आज उसी पर हमले की धार को तेज करते हुए सपा ने भी बीजेपी के खिलाफ एक पोस्टर जारी कर दिया है। लोहिया वाहिनी के झंडे तले इस पोस्टर ने सियासत को एक नया रंग दे दिया। पोस्टर पर तंज भरे लहजे में लिखा है, गाय गंगा गीता का ढोंगी हिमायती चले हैं, अब गौशाला गोबर और गाय की बात करने। पोस्टर जारी करने वाले सपा नेता संदीप मिश्रा हैं। वाराणसी के लौराबीर पर लगा यह पोस्टर सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि सपा की आक्रामक राजनीति का चटक प्रतीक बन गया है। लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष संदीप मिश्रा ने इसे लेकर कहा कि वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां गंगा मां की हालत देखती बन रही है। नदी के बीच रेत के ढेर उभर आए हैं, गंगा सूखती जा रही है और उसका पानी तलहटी छोड़ता जा रहा है। सरकारी गौशालाओं की दुर्दशा भी कम नहीं। संदीप ने तंज कसते हुए कहा कि गाय मर रही है, गौशालाओं से दुर्गंध उठ रही है और ये लोग गाय गंगा की बात कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा को ढोंगी ठहराते हुए कहा कि यह सरकार सनातन संस्कृति के नाम पर सिर्फ नाटक करती है। सपा नेता ने एक कदम आगे बढ़कर दावा किया कि भाजपा वाले घर में कुत्ते पालते हैं, जबकि समाजवादी गाय पालकर गौ सेवा करते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, इस बैनर को मैंने टांगा है, उस बैनर में यह दर्शाया जा रहा है कि इस बनारस का सांसद, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं माँ गंगा का बेटा हूँ। तो माँ गंगा आपसे पूछ रही है कि मोदी जी हो कहाँ? मैं तो सूख रही हूँ, मेरे यहाँ जल नहीं है, मैं पतली होती जा रही हूँ और मेरे नाम पे करोड़ों अरबों रुपए आप लोग खा गए, आपके भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट्स के लोग खा गए, सिर्फ मेरे नाम पे। अरे माँ गंगा आपसे पूछ रही है, बनारस की जनता, देश की जनता आपसे पूछ रही है कि जिस गंगा की बात पे, जिस माँ गंगा के नाम पर आप आगे बनारस के सांसद बने, ये बनारस की जनता आपसे पूछ रही है। नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहता हूँ, जिस गाय की बात एक करते हैं, जिस गोबर की बात करते हैं, वो गाय गौशालाओं में आज मर रही हैं, गौशालाओं में दुर्गंध फैल रही है और गौकसी हो रही है। आज भी सेम ऐसे पड़ा हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माँ गाय शहर के अंदर से इन लोगों ने हटा देने का काम किया, जिससे किसान बेचारे लाचार हो गए, परेशान हो गए। उनके किसान की फसलों को चर जा रहे हैं और गौशालाओं के नाम पर ये लोग गजब का भ्रष्टाचार मचाए। वहीं सपा नेता संदीप मिश्रा यही नहीं रुके। उन्होंने एक और सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने शहरों में गाय पालने पर पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से मासूम बच्चों को जहरीला पैकेट वाला दूध पीना पड़ रहा है। इस पोस्टर और बयानों से सपा ने भाजपा की कमजोरियों को बताने की पूरी तरह से कोशिश की है। और आज बनारस के बच्चे गाय का दूध नहीं मिल रहा है, लेकिन जहरीला दूध पाउडर का मिल रहा है, पैकेट का मिल रहा है, उसको पी रहे हैं। अरे मोदी जी, भ्रष्टाचार मत करिए, इस भ्रष्टाचार से आपका कुछ होने वाला नहीं है। और गीता में कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, और कर्म ही पूजा है तो कर्म आपके कैसे हैं? दरअसल बीते दिनों कन्नौज में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा को दुर्गंध बहती है, तभी वो गौशालाएं बना रहे हैं, जबकि हम सुगंध के कायल हैं, इसलिए इत्र पार्क बना रहे हैं। इस एक बयान से ही ऐसी सियासी भूचाल मची है कि दोनों दलों के बीच तल्खी की आंधी चल पड़ी है।